Hello students, today I will explain the answers of your topic articles and conjunction. This is from your worksheet. Okay, question number 1, correct the following sentences. First one is, the man is a social animal. देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आर्टिकल में आपको करवाया था कि मैन और वुमेन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो आपका स्टार्टिंग में ही मैन और वुमेन लिखा हुआ है, तो उससे पहले आपका द नहीं आएगा। ठीक है, तो द को आप कट कर दो। ठीक है, और फिर आपका फर्स्ट वर्ड मैन हो जाएगा, मैन का एम कैपिटल हो जाएगा। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट वन इज़ रिच शुड बी ऑनर्ड। अब देखो यहाँ पे रिच आया हुआ है, रिच से पहले द लगाया जाता है। ठीक है, द आर्टिकल आएगा आपका, द रिच शुड बी ऑनर्ड। थर्ड वन इज़ वी मस्ट हेल्प पुअर एंड लव देम। हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे रिच के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ पुअर के बारे में बात हो रही है, और पर्टिकुलरली पुअर पे ही स्ट्रेस किया जा रहा है कि हमें पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे पुअर से पहले द लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पुअर की बात हो रही है। ठीक है, जब पर्टिकुलर किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, मीन्स स्पेशली उसी चीज़ के बारे में या उसी पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, तो वहाँ पे आपका द आर्टिकल लगाया जाता है। दैट्स वाई वी विल यूज़ द पुअर। ओके, वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड लव दैम। फोर्थ वन इज़ द वुमेन शुड बी गिवन इकोनॉमिक फ्रीडम। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में फिर आपका वुमेन आ रहा है, तो वुमेन से पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, द को आप कट कर दो, अब वुमेन आपका फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, तो वुमेन का डब्ल्यू कैपिटल और इकोनॉमिक। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक, ई की आपकी साउंड है। ठीक है, वोवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन इकोनॉमिक। ओके, आई रीड हिंदू डेली। अब देखो मैं डेली हिंदू पढ़ता हूँ, मीन्स यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है। तो हिंदू जो है न्यूज़पेपर का नाम है, दैट्स वाई वी विल यूज़ द आर्टिकल आई रीड द हिंदू डेली। सिक्स्थ वन इज़ शी कैन प्ले फ्लूट वेरी वेल। अब देखो वो फ्लूट बहुत ही अच्छे से प्ले कर सकता है। अब यहाँ पे देखो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है, फ्लूट के बारे में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, द आर्टिकल, द फ्लूट। सेवेंथ इज़ द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोल्ड जो है, मीन्स यहाँ पे मेटल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम मेटल वगैरह के बारे में बात करते हैं, जो या किसी मैटर के बारे में जो कि किसी चीज़ से बना है, ठीक है, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। गोल्ड से पहले आपका आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द नहीं आएगा, सिर्फ आपका आएगा गोल्ड। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। एट्थ वन इज़ द प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ द हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही वेल्थ होती है। अब हेल्थ और वेल्थ दोनों ही यहाँ पे देखो, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई वी विल यूज़ द आर्टिकल, द हेल्थ इज़ द वेल्थ। ठीक है, वेल्थ के आगे भी आपका द आएगा। नेक्स्ट वन इज़ आई अप्रिशिएटेड करेज ऑफ माधवी। करेज ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, तो जहाँ पे देखो फीलिंग के बारे में बात हो रही है, इमोशंस के बारे में बात हो रही होती है, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों से पहले हमेशा द आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे हमने हेल्थ और वेल्थ से पहले द लगाया, उसी तरह से करेज, हिम्मत के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो इससे पहले भी आपका द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट वन इज़ द कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। अब देखो कश्मीर है, ये आपके स्टेट का नाम है, तो स्टेट से पहले, ठीक है, तो इनसे पहले कभी भी, या कंट्रीज़ के नाम से पहले कभी भी आपका द आर्टिकल नहीं आता, सिर्फ आएगा आपका कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज़ गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। गंगा, अब गंगा यहाँ पे फेमस रिवर है हमारी, होली रिवर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका द आर्टिकल आएगा, द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट है आपका आई लाइक द टेनिस। अब देखो यहाँ पे जो गेम्स के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है, या फिर आपके स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात होगी, तो वहाँ पे आपका द आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो आई लाइक टेनिस, द आपका हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ आई वर्शिप ग्रेसफुलनेस ऑफ वुमेन।
अब देखो वुमेन की ग्रेसफुलनेस के बारे में बात हो रही है, उसकी प्रेज करी जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे द आर्टिकल आएगा, द ग्रेसफुलनेस ऑफ वुमेन, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं उनकी जो ग्रेसफुलनेस है उसको वर्शिप करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात होगी, चाहे वो क्वालिटी ही क्यों ना हो, तो वहाँ भी आपका द आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट वन इज़ कोलम्बस डिस्कवर्ड द अमेरिका। अब देखो यहाँ पे कंट्री अमेरिका है, मैंने बताया था स्टेट्स कंट्रीज से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, दैट्स वाई वी विल नॉट यूज़ द आर्टिकल हेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द फादर रिटर्न होम, फादर मदर, इनसे पहले भी आपका द आर्टिकल नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो जो डायरेक्शंस है वो भी यूनिक है, सन भी यूनिक है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ये इस वर्ल्ड में एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द आर्टिकल यूज़ होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट वन इज द रिच एंड पुअर आर टू सेक्शंस ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। अब रिच और पुअर जो है दो सेक्शन है हमारे सोसाइटी में लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिच आ गया, तो रिच से पहले आपका यूज़ होगा द आर्टिकल। नेक्स्ट वन इज़ द मैथमेटिक्स इज़ अ यूज़फुल साइंस। अब देखो मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट का नेम है, आपका आर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ आएगा मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वन इज़ नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर से पहले भी आपका द आर्टिकल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन एंड द। अब आपके इस टाइप से भी आ सकता है एग्ज़ाम में, फिलअप टाइप में, या आपके सेंटेंस करेक्ट करने भी आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डैश एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक। अब देखो एबल मैन, ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है, वोबल साउंड है, दैट्स वाई वी विल यूज़ एन आर्टिकल। नेक्स्ट वन इज़ रवि इज़ डैश यंग पारसी, यंग पारसी, ठीक है, तो य की साउंड है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वाई वी विल यूज़ ए आर्टिकल। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, ठीक है, एन आवर बोला जाता है, ठीक है, आ की आवाज़ है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे एन आर्टिकल। अब देखो फिर से आपका सन के बारे में बात हो रही है, सन शाइन्स ब्राइटली। अब सन एक ही है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, द सन। नेक्स्ट वन इज येस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, ई से स्टार्ट हो रहा है तो ये वोबल है तो आप एन लगा दोगे, बट हमें किस पे ध्यान देना है, हमें साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है, कि उसमें आवाज़ कौन सी आ रही है, वोबल की आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है। अब यहाँ पे आवाज़ आ रही है हमारी किसकी, य की, यूरोपियन, ई साइलेंट है, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यूरोपियन, य, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज़ संस्कृत इज़ डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अब देखो संस्कृत एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आर डिफ़िकल्ट, ठीक है। दिस इज़ डैश बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ बेस्ट आया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। ही कैन प्ले डैश फ्लूट, तो यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है, तो द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट वन इज़ चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब देखो चिल्ड्रन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मीन्स चिल्ड्रन का क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो चिल्ड्रन जो है ये आपका प्लूरल नाउन भी है, मीन्स प्लूरल नाउन का क्या मतलब है, बहुत सारों के बारे में बात हो रही है, प्लूरल हो गया, और ये नाउन भी है, ठीक है। जब हम किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में, ठीक है, बात करते हैं तो वो आपका नाउन होता है। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है, ये प्लूरल है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो काउंट भी कर सकते हैं इसको हम, तो इस वजह से यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज 12 इंचेस मेक डैश फुट। 12 इंचेस जो है 1 फुट बनाता है, तो यहाँ पे सिंपल से एक बात हो रही है कि 12 इंचेस से 1 फुट बनता है, ठीक है, मीन्स 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ए आर्टिकल लगाया। नेक्स्ट,
द मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle। अब देखो वैसे किसी के नाम के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात करें, मैं उसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जिससे कि तुम मिले थे लास्ट नाइट को, और वो मेरे क्या थे, वो मेरे क्या हैं, अंकल हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हमने द आर्टिकल यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज डैश कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज। अब देखो कंप्यूटर्स है तो प्लूरल है ये, साथ में काउंटेबल भी है, काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। आई लर्नड डैश फ्रेंच एट स्कूल। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, चाहे यहाँ पे लिखा होता हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज लिखी होती तो उस लैंग्वेज से पहले भी कोई भी आर्टिकल आपका यूज़ नहीं होता है। आई मैट हिम एट डैश चर्च। मैं उसे चर्च पे मिला था। अब देखो यहाँ पे वो एक, इसने यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता दिया कि मैं उससे चर्च पे मिला था, मतलब मैं ना तो घर पे मिला ना कहीं और मिला, उसने पर्टिकुलर एक जगह का नाम दे दिया, इस वजह से हमने यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ किया है। ओके, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। ई की साउंड आ रही है इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया एन ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। वाइल देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ होप। देखो देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, यहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज़, देखो यहाँ पे लाइफ और होप के लिए आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे कोई आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट वन इज सन और ईस्ट, फिर से वही आ गया कि सन आपका एक यूनिक है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और ईस्ट भी, तो यहाँ पे द आपके आर्टिकल लगेंगे। नेक्स्ट वन इज आई लाइक टू लिव इन ओ की आवाज़ आ रही है, ओपन, ओ साउंड, वोवल साउंड, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया एन ओपन एरिया। गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। अब देखो नियरेस्ट लिखा है, मीन्स सुपरलेटिव डिग्री है, दैट्स व्हाई वी विल यूज द आर्टिकल। द पुअर वुमेन हैज़ नॉट अ रूपी। र की कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया। ओके, अब देखो आप यहाँ सोच रहे होगे कि यहाँ दा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली किस वुमेन के बारे में बात हो रही है, उस वुमेन के बारे में बात हो रही है जो कि गरीब है। सभी वुमेन के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ उसी वुमेन के बारे में बात हो रही है जो कि गरीब है और जिसके पास एक भी रुपया नहीं है, एक भी रुपये उसके पास नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ दा आया है और यहाँ पे आपका ए रुपया आया है। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ए की आवाज़ आ रही है तो एन लगाएंगे। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट, वो बहुत ही बड़े पोइट थे टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, अब यहाँ पे देखो ग की आवाज़ है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए भी हमने ए यूज़ किया, और वो एक बहुत बड़े पोइट है तो इस वजह से भी हमने यहाँ ए यूज़ किया। शी इज़ एन अनटेडी गर्ल, अनटेडी, ठीक है, तो ए की आवाज़ आ रही है, ए साउंड की आवाज़ आ रही है आवाज़, तो इसीलिए यहाँ पे वोवल साउंड, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया एन आर्टिकल। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द ईस्ट। एग ए की आवाज़ है, इसीलिए हमने एन आर्टिकल लगाया। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ इन एशिया। अब देखो मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है आपका ये, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया। ठीक है, और इंडिया कंट्री का नेम है, इसीलिए कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, आई थिंक यू विल ऑल अंडरस्टैंड these sentences. Okay, now I will explain the answers of conjunction. First one is question number 1, fill in the blanks with correct conjunction. बहुत ही ईजी है आपके कंजंक्शन, अगर आप एक बार सारे रूल्स और उनकी हिंदी देख लेते हो किस वर्ड की क्या आएंगे, तो आप इजीली बता सकते हो कि कहाँ पे क्या आएगा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड ने कंट्री को बनाया है और मैन ने टाउन को बनाया है। द मैन, सेकेंड वन इज़ द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। मैन जो है पुअर है, एक तो उसकी क्वालिटी बता दी, एक उसकी क्या बता दी, एक उसका कह सकते हो कि एक क्वालिटी एक डिसक्वालिटी है, कि एक तो वो मतलब ईमानदार है, ठीक है, और क्या है लेकिन पुअर है,
तो यहाँ पे क्या बोला कि मैन जो है पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आया दो अपोजिट चीज़ के बारे में बात करेंगे तो बट लगाएंगे। हरी एंड रामा आर ब्रदर्स। अब देखो हरी और रामा दोनों भाई हैं, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने एंड यूज़ किया। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट। दिस इज़ द हाउस, ये एक हाउस है। कौन सा हाउस है? जिसको कि किसने बनाया? दैट जैक बिल्ट। इस हाउस को बनाया है जैक ने, ठीक है। तो दैट आया है। ईदर टेक इट और लीव इट। ईदर के साथ और का कॉम्बिनेशन होता है। ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। अब देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही ईजी है। रामा एज वेल एज गोविंद वॉज प्रेजेंट देयर। वहाँ पे रामा के साथ साथ गोविंद भी प्रेजेंट था। रामा और गोविंद साथ साथ मतलब वहाँ पे थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एज वेल एज लगाया। ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। वो स्लो है, ठीक है, मतलब बहुत ही धीरे चलता है या बहुत ही धीरे काम करता है। बट ही इज श्योर, धीरे करता है लेकिन वो अपने काम में या वो बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें इसलिए हमने बट लगाया। नीदर अ बोरर नॉर अ लेंडर बी। तो नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन है। आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। मैं पेपर पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो रीज़न दिया हुआ है तो बिकॉज आ गया। अब देखो शुरू में डैश है और अगर यहाँ पे रीज़न की बात हो रही है तो आप यहाँ पे एज लगाओगे। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। चूँकि वह वहाँ नहीं था, मैंने उसके भाई से बात करी, क्योंकि वो वहाँ नहीं था इसलिए मैंने उसके भाई से बात करी। ही रेन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। वह भाग गया था क्योंकि वो डरा हुआ था, ठीक है। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। आगे जाने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जैसे ही इसको सेंटेंस को पढ़ोगे, उसकी हिंदी बनाओगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन यूज़ होगी। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। सिंस यू से सो, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो। देखो यहाँ पे एज और सिंस दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों आप अगर स्टार्टिंग में यूज़ करते हो तो ये बिकॉज की सेंस में यूज़ होते हैं, तो आप यहाँ एज भी लगा सकते हो और सिंस भी लगा सकते हो। बहुत बार बहुत सेंटेंसेस में ऐसा होगा कंजंक्शन में कि आपके दो चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो इसीलिए मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट आंसर। टेल देम दैट आई विल कम। टेल देम, उन्हें बताओ कि मैं आऊँगा, ठीक है। वेट टिल आई रिटर्न, इंतज़ार करो मेरे आने तक, मीन्स मेरे लौटने तक इंतज़ार करना। तो टिल का मतलब होता है तक। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही केम। मैं अपने दोस्त के लिए वेट कर रहा था जब तक वह नहीं आया। अब देखो यहाँ अनटिल जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, जब तक वह नहीं आया। अब ये मत सोचना कि ही के साथ हमने नहीं लगाया यहाँ डिड नॉट, क्योंकि अनटिल में ही नेगेटिव सेंस है, इसीलिए यहाँ पे हमने नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ डिड नॉट लगा देते तो यहाँ अनटिल नहीं आता, ठीक है। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था, वेट किया मैंने जब तक वह नहीं आया। When I was younger, I thought so. जब मैं यंग था, जवान था, तो मैं ऐसे सोचता था, ठीक है। When जब मतलब टाइम के बारे में बात हो गया, तो when जो होता है टाइम के लिए यूज़ होता है यूजली। He found his watch where he had left it. उसने अपनी वॉच ढूंढी जहाँ वह उसे छोड़ के गया था। Where he had left it, जहाँ पे उसने उसे छोड़ा था। ही इज़ टॉलर देन आई। वो, अब देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है मेरा और उसके बीच में, और कंपैरिजन के लिए क्या चीज़ है? टॉलनेस, ठीक है, कि कौन किससे कितना बड़ा है। तो यहाँ पे वह मुझसे ज़्यादा बड़ा है, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे देन यूज़ किया। हरी इज़ मोर स्टूपिड दैन हितेश। अब देखो यहाँ पे स्टूपिडनेस के बारे में बात हो रही है हरी और हितेश के बीच में, तो यहाँ पे भी आपका देन यूज़ होगा। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। उसके जाने के बाद आई रिटर्न होम, मैं घर पहुँचा, मीन्स मैं घर पहुँचा उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैं घर आया। या आप यहाँ ये भी लगा सकते थे कि उसके आने से पहले मैं घर आया, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाता क्योंकि स्टार्टिंग में आपका आया हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में आपका दिया हुआ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट्स व्हाई वी विल यूज़ आफ्टर, ओके। ये आपके टेंसेस में भी आता है।
तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, चूँकि वह वहाँ नहीं था इसीलिए मैंने उसके भाई से बात करी। आई थिंक दिस सेंटेंस इज़ रिपीटिंग हियर, यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गया है बट कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, उसने मेरा हाथ पकड़ा नहीं तो मैं गिर जाता, मतलब मैं गिर भी सकता था अगर वो मेरा हाथ नहीं पकड़ता। तो यहाँ पे देखो लेस्ट जो है वो नेगेटिव के सेंस में यूज़ हो रहा है, वरना मैं गिर जाता, ठीक है, नहीं तो या वरना के सेंस में। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, वो इतना थका हुआ था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो दैट आएगा यहाँ पे आपका की सेंस है। वी शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न, हम यहाँ पे रुकेंगे जब तक तुम आओगे, जब तक तुम पहुँचोगे, ठीक है, तब तक हम यहीं रुकेंगे। तक वाली सेंस है टिल, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे टिल यूज़ किया। ही ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड, उसने कोशिश की लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो दो अलग बातें हैं कि उसने कोशिश तो की थी लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली, तो इसलिए हमने यहाँ पे बट यूज़ किया। द डॉग ran आफ्टर द कैट, जो डॉग था वो कैट के पीछे भाग रहा था, अब कैट के पीछे भाग रहा है तो यहाँ पे हम आफ्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टे टिल मंडे, मंडे तक रुको, ठीक है, यहाँ यहीं पे रुको, स्टे करो मंडे तक, तो यहाँ पे आपका टिल आएगा। वी केम डैश दे हैड लेफ्ट, हम आए आफ्टर दे हैड लेफ्ट, उनके जाने के बाद। अब देखो दोबारा से यहाँ पे लास्ट में हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टार्टिंग में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी विल यूज आफ्टर। ओके, दीज आर द आंसर्स ऑफ योर वर्कशीट कंजंक्शन। ओके, now you will revise all the rules again and do practice more and more. If you face any problem, if you have any doubt in the sentence, then you will give the comment. Okay, thank you and take care.